कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली के शराब घोटाले से सामने आ रही है। आज सुबह से ही एक्शन में ईडी है और ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि ईडी की ये छापेमारी 6 राज्यों के 40 अलग अलग ठिकानों में की जा रही है। और इसी से जुड़ी आज की बड़ी एक और खबर आपको बता दें, सत्येंद्र जैन से भी आज शराब घोटाले को लेकर तिहाड़ जेल के अंदर ही पूछताछ होनी है। तो ईडी के इस बड़े एक्शन को लेकर ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ईडी की छापेमारी कहां-कहां चल रही है? देखिए, देश भर में टोटल 40 ठिकानों पे, और ये ईडी की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। और ये कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा ने यह खुलासा किया कि किस तरीके से दुकान के लाइसेंस के लिए, शराब व्यापार में अपने आप को शामिल कराने के लिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, सिसोदिया, उसके चट्टे बट्टे ने रेट फिक्स कर दिया था और ये कैश में पैसे ले रहे थे। तो अब एक तो पहले कार्रवाई हुई थी, ईडी अपनी जांच पे बाकायदा कायम है, वो जारी है। ईडी क्या पता कर रही है? ईडी को ये पता लगाना है कि ये जो शराब घोटाले का जो कैश मनी, वो उसका मनी ट्रेल क्या है, कौन लोग उठाते थे, कहाँ लेकर के जाया जाता था, इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन था। क्योंकि ये जो अमित अरोड़ा, उसने ये आरोप लगाया कि जो तमाम पैसे जो इकट्ठा हो रहे थे, उस पैसे का इस्तेमाल गोवा, उत्तराखंड, पंजाब के चुनावों में किया गया है। अब इसलिए आप देखिए कि जो पूरा जो छापेमारी चल रही है, छापेमारी चंडीगढ़ में चल रही है, दिल्ली में चल रही है, इवन अहमदाबाद में, मुंबई में, तेलंगाना में, हैदराबाद में, चेन्नई में, बेंगलोर में, मतलब ये पूरा बड़ा नेटवर्क है जिसको ईडी खंगाल रही है। क्योंकि यू आर डीलिंग विद अ पर्सन जो इनकम टैक्स का एक पुराना खिलाड़ी रहा है, अधिकारी रहा है। तो आप ये समझिए, ये दिमागदार लोग हैं, ये कोई छोटे मोटे राजनेता तो नहीं है कि गलती कर बैठेंगे। ये कोई हेमंत सोरेन तो नहीं है कि अपनी ही कलम से अपनी ही कंपनी को जो है वो सरकारी पट्टा दे दे किसी खदान का और फंस जाए बुरी तरीके से। यहाँ तो पढ़े लिखे होशियार लोग हैं और एक से एक शातिर। ऐसे नहीं कहा जाता कि भाई राजनीति के नटवर लाल हैं ये लोग। तो ये जो पूरी कार्रवाई चल रही है, वो मनी ट्रेल को ढूंढा जा रहा है कि किन किन, क्योंकि ये सारा ब्लैक मनी अगर मूव हो रहा था, कैश मूव हो रहा था, तो ये तो पता लगाना पड़ेगा भाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे। अब कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई ये हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में क्यों ऐसा काम हो रहा है। तो आप ये समझिए, ज़्यादातर लोग जो ब्लैक मनी का काम जो होता है, हवाला का काम या ब्लैक को वाइट करने का, ये कलकत्ता से चलता है। और इसलिए कलकत्ता में क्या, किस कंपनी के साथ क्या रिश्तेदारी है और किस तरीके से इन लोगों का पैसा सेल कंपनियों में जाता था, इसीलिए तिहाड़ जेल के अंदर सत्येंद्र जैन से पूछने के लिए ईडी की टीम पहुंच गई है। और बताया जा रहा है कि 3 दिनों तक, अगले 3 दिनों तक उनसे पूछताछ होगी। अब पता नहीं उनकी याददाश्त ठीक है या नहीं है, लेकिन उनसे पूछताछ की जाएगी, उनके सामने रखा जाएगा। और ईडी जब पूछताछ करने पहुंचती है तो इसका मतलब साफ है कि उनके पास ये छापेमारी नहीं हो रही है, 2 तरह की कार्रवाई हो रही है। एक पूछताछ हो रही है और दूसरी तरफ छापेमारी हो रही है। जब ईडी पूछताछ के लिए जाती है तो इसका मतलब है कि उनके पास कुछ पुख्ता सबूत हैं, कागजात हैं, जिसको दिखाकर उनसे पूछताछ की जाएगी, उनका बयान दर्ज किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब ईडी के हाथ कुछ न कुछ ऐसा सबूत जरूर लगा है जो सत्येंद्र जैन को इस शराब घोटाले के पैसे की हेराफेरी में भी उसमें लिप्त ईडी को लग रहा है कि ये लोग भी लिप्त हैं। अब जो छापेमारी हो रही है, छापेमारी में एक बहुत बड़ा एंगल ये है कि ये जो विजय नायर नाम का व्यक्ति है और कुछ जगहों पे जो तेलंगाना में, हैदराबाद में, जो वहाँ के जो शराब व्यापारी हैं, जो केसीआर की बेटी के साथ जिनके रिश्ते हैं, और जो इनिशियल कंप्लेन आया था, जो इनिशियल जो लोग कह रहे थे
कि ये लोग ओबराय होटल में, लोधी होटल में बाकायदा ये तेलंगाना से रात में चार्टर्ड प्लेन से लोग आते थे और वहाँ पे बैठकें होती थी, तय होता था कि किस तरीके से इसको बनाना है, क्या हमारा प्रारूप होगा नई आबकारी नीति का। तो पिछली बार भी हैदराबाद में जो लिकर माफिया है उन लोगों के यहाँ छापेमारी हुई थी। अब ईडी वहाँ पहुँच करके ये पता लगा रही है कि भाई पैसा अगर दिल्ली से उठा करके ये लोग कहीं ना कहीं तो रख रहे होंगे, कहीं ना कहीं कोई हिसाब किताब होगा, कहीं ना कहीं कोई सबूत। तो ये सबूत की तलाश में, उस मनी ट्रेल की तलाश में ईडी पूरे देश भर में 40 ठिकानों के ऊपर छापेमारी कर रही है और अभी तक इसको बाकायदा ही सीक्रेट रखा गया है। क्या वहाँ पे छापेमारी में क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मे भी शाम तक जो है इसकी खबर आए। तो जो भी ये छापेमारी हो रही है सारी की सारी शराब व्यापारियों के ठिकानों पर हो रही है, सारे उन जगहों पे हो रहे हैं। ये छापेमारी का पूरा जो काम जो हो रहा है वहाँ पे हो रहा है जहाँ ये शराब व्यापार से जुड़े हुए लोग जो दिल्ली में पॉलिसी बनाने में, लाइसेंस लेने में और कलेक्शन करने में, और तो और ये जो दिल्ली में जो शराब व्यापारियों के पास से जो फ़ोन डिटेल्स, उनके जो कागजात वगैरह मिले हैं, उनके जो रिश्ते जो दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं, उसको पकड़ा जा रहा है। मैंने दो तरह की कार्रवाई हो रही है। एक तो डायरेक्ट जो लोग आरोपी हैं उनको तो पकड़ ही लिया गया है, चार्जशीट में नाम डाल दिया गया है, लेकिन ये लोग किस तरीके से पैसे की बंदरबाट करते थे, कहाँ कहाँ भेज करके उसको चैनलाइज करते थे, कैसे ये गोवा पहुँचता था, किस रूप में पहुँचता था, कैसे ये पंजाब में इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ, कैसे ये उत्तराखंड पहुँचा, इसकी जानकारी, इसके लिंक को तलाश कर रही है ईडी। और मुझे लगता है कि ये ईडी की इस तरह की कार्रवाई से बहुत ज़्यादा मुश्किल में केजरीवाल और सिसोदिया आ जाएंगे, क्योंकि कल तो वो बड़ी बहादुरी से आए थे सामने कि भाई ये अगर स्टिंग ऑपरेशन सही है तो मुझे गिरफ्तार कर लो, सोमवार तक का मैं टाइम देता हूँ। तब तक उनको ये मालूम नहीं था कि सत्येंद्र जैन से पूछताछ होगी। आज मनीष सिसोदिया मीडिया पे नजर नहीं आ रहे हैं। जब से उनको ये खबर लगी होगी, सत्येंद्र जैन से पूछताछ को लेकर भी कोई बयान सामने नहीं है। वो कोई बात नहीं, कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा। ये लोग जो है, मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी ये मंकी जंपिंग करते हैं, ये इस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल। सत्येंद्र जैन से वहाँ पूछताछ हो रही है, ईडी पूछताछ कर रही है, बाकायदा कोर्ट से परमिशन लेकर के वहाँ पे पूछताछ की जा रही है और ये कह रहे हैं कि भाई दिल्ली के अंदर में जो है कूड़े का पहाड़ जो है 16 कूड़े का पहाड़ बना। मैंने आप किस मुद्दे के ऊपर आपको बोलना है जिसमें आप घिरते नजर आते हैं, आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अब सवाल यह है, भाई अमित अरोड़ा को नहीं जानते ये लोग, भाई दिनेश अरोड़ा को ये लोग नहीं जानते। ये केजरीवाल टेलीविज़न पे आकर के वो अपने चुने हुए पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई किसी ने पूछा क्यों नहीं, कहाँ है विजय नायर, विजय नायर साहब के क्या रिश्ते हैं। सारे लोग उसका नाम ले, मारवा के स्टिंग ऑपरेशन में भी विजय नायर का नाम आया, अमित अरोड़ा के स्टिंग में भी विजय नायर का नाम आया। तो विजय नायर के ऊपर कोई सवाल क्यों नहीं पूछता। और मैं आपको बता दूं, ये बड़ी शर्मनाक बात है कि एक टीवी रिपोर्टर ने मनीष सिसोदिया से पिछली बार विजय नायर के बारे में सवाल पूछा और इंटरव्यू बंद कर दिया गया। वो इंटरव्यू उस चैनल पर नहीं लगा और उस रिपोर्टर को बाकायदा दफ्तर में डांट लगाई गई कि भाई आपको जो सवाल दिया जाता है उसके अलग आप क्यों पूछ रहे हैं। ये सवाल पूछना जरूरी है केजरीवाल से कि केजरीवाल और विजय नायर के बीच में क्या रिश्ता है। तो विजय नायर तो उधर का ही, ये सारे लोग जो है ये मुंबई में इवेंट कंपनी चलाता है, तो मुंबई में भी छापेमारी हो रही है और विजय नायर को किंगपिन बताया जा रहा है कि केजरीवाल का बहुत खास व्यक्ति और यही पैसे की हेराफेरी में सबसे प्रमुख भूमिका में था, ये पॉलिसी बनाने में भी इन्वॉल्व था, ये सारी काम में जो है वो इन्वॉल्व था और ये भाग गया है कहाँ, अमेरिका। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो मुझे लग रहा है जो ईडी की जो आज छापेमारी हुई है उससे चिंता जो है वो बढ़ गई है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि अगर अब ईडी के पास सबूत मिलते हैं तो यकीन मानिए कि सिर्फ मनीष सिसोदिया ही नहीं, कुछ और आम आदमी पार्टी के लोग वो जेल जाएंगे। सीबीआई के बाद ईडी का एक्शन अब नजर आ रहा है। ईडी के पास पुख्ता सबूत है जिसको लेकर ही अब अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। तो मान लिया जाए बहुत जल्द अब कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है। बिल्कुल, ये बड़े एक्शन की ही तैयारी है। अदरवाइज 40 जगहों पे छापेमारी करने की क्या आवश्यकता थी। आप देखिए कि अगर आप ट्रेंड देखिए
कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को पकड़ने के लिए जो ईडी जाल बिछाती है, वो बार बार वो टाइम देती है। अनिल देशमुख ईडी के चक्कर में फंसा। ईडी को कई जानकारियां हासिल हो गई कि ये मुंबई का रहने वाला व्यक्ति, ये महाराष्ट्र का गृह मंत्री, इसके परिवार के लोग और ये खुद 5-7 शेल कंपनियां चला रहा है। कहाँ? कलकत्ता। कलकत्ता से पूरी फाइल, सारी जानकारी ले ली गई और उसके बाद इनके स्टाफ को उठाया गया। अनिल देशमुख के स्टाफ को उठाया। देखिए, मैं इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि मॉडस ऑपरेंडी आप समझिए कि किस तरह से ईडी काम करती है। सारी जानकारी आ गई, सब कुछ इन्होंने इकट्ठा कर लिया, फिर भी इन्होंने 2 उसके स्टाफ को उठाया, उसको पहले अरेस्ट किया। और जब ये अरेस्ट हुआ तो आप देखिए, अनिल देशमुख, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, संजय राउत ये कहने लग गए कि भाई ये देखिए हमारे ऊपर ये हो रहा है, एक झूठा केस है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अंततोगत्वा क्या हुआ? ईडी ने नोटिस देना शुरू किया। आप एक नोटिस दिया गया, आप मना कर दिए कि तबीयत खराब है। दूसरा नोटिस दिया गया, आप वहाँ पे कोर्ट में चले गए कि भाई हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, ईडी हमारे घर पे आ जाए, पूछताछ कर ले। फिर आप बहानाबाजी करते करते सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हर जगह आप गए और हर जगह यही बात कि हम तो ईमानदार हैं जी। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट देता रहा, अनिल देशमुख को भी शरद पवार बकायदा दिल्ली में 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि बहुत ईमानदार व्यक्ति है। लेकिन हुआ क्या? ईडी, इसको कहते हैं ना कि धीरे 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 आपके खिलाफ सबूतों का भंडार खड़ा करेगी और उसके बाद आप जब सारे तरफ से आप घिर जाओगे तब आपको वो बुलाती है और सीधे गिरफ्तार कर लेती है। 1 साल हो गए गृह मंत्री साहब महाराष्ट्र जैसे पावरफुल स्टेट में, जिसके पीछे शरद पवार जैसे बड़े लीडर का हाथ है, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ पाया है। मनीष सिसोदिया को तो ये केजरीवाल सर्टिफिकेट दे रहा है कट्टर ईमानदारी का, लेकिन ईडी की कार्रवाई ये बयान कर रही है कि इस कार्रवाई के बाद कोई बड़ा खुलासा और बड़ी कार्रवाई और कुछ बड़े लोगों की गिरफ्तारी वो निश्चित है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो शराब घोटाले को लेकर सीबीआई के बाद आज ईडी जबरदस्त एक्शन में है। सुबह से ही अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, हैदराबाद समेत कई अलग अलग ठिकाने हैं जहां पे ईडी की ये छापेमारी चल रही है। ईडी के पास पुख्ता सबूत है, उसी के आधार पर पूछताछ चल रही है, छापेमारी की जा रही है। उम्मीद है शराब घोटाले को लेकर बहुत जल्द कुछ बड़ा एक्शन ईडी ले सकती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।